त्रेता युग में तो जामवंत जी थे जिन्होंने हनुमान जी को याद दिला दिया कि तुम आसमान में उड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। लेकिन इस कलयुग में आपकी ज़िंदगी के कौन है जामवंत? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो होना चाहिए जामवंत, जो कि याद दिला दे कि हमारे अंदर पावर है। या तो इंसान हो या तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाए जिसके बाद हमारा जीवन और हमारा काया ही पलट जाए। तुलसीदास जी, जो कि अपनी बीवी से बहुत प्रेम किया करते थे, रत्नावती, जिनका सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक होती थी, उनकी जैसी सुंदरी कोई थी नहीं, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उन्हीं में मगन रहते थे, दीवाने पगले उन्हीं में रहते थे। एक दिन रत्नावती अपने मायके क्या चली गई, इनको रहा ही नहीं गया और प्रेम में व्याकुल होकर उसी रात को मूसलाधार बारिश में ही वो मिलने के लिए चले गए उनसे। उन्होंने ये नहीं देखा कि नदी को कैसे पार करेंगे, तो लाश के ऊपर लाश से लपेट कर ही, लाश का सहारा लेकर ही उन्होंने नदी को क्रॉस कर लिया। उनको लगा कि लकड़ी है, इतना प्रेम उनके सर पर हावी हो रखा था। और जब उनके घर में, मतलब उनकी बीवी के घर में पता चला कि उनकी जो वाइफ है सबसे ऊपर वाले कमरे में है, तो कैसे चढ़ेंगे अपनी बीवी से मिलने के लिए, तो उस रात को काले सर्प को उन्होंने सोचा कि ये रस्सी है, उसका सहारा लेकर उसे लपेट कर और वो खिड़की में पहुंच गए। लेकिन जब बीवी को आवाज़ लगाया रत्नावती को, तो रत्नावती कोई खुश नहीं हुई कि मेरा पति मुझसे मिलने के लिए आया, इतना प्रेम करता है। लेकिन रत्नावती ने कुछ कटाक्ष बातें बोली। क्या बोली? ये हाड़ मांस से बने हुए शरीर से तुमको इतना प्रेम है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। अगर मेरा सौंदर्य नहीं रहेगा, अगर मुझे कुछ हो जाए, तो क्या तुम इतना प्रेम करोगे? इतना प्रेम तुम अपने प्रभु से करते, अपने आप से करते, तो कुछ और होते तुम, तुलसीदास। बस ये बातें सुनी और तुलसीदास ने उस मूसलाधार बारिश में पीछे मुड़कर नहीं देखा अपनी बीवी की तरफ। और उस दिन के बाद तुलसीदास बने हिंदी साहित्य के सबसे बड़े महान संत। उन्होंने ही रामचरितमानस की संरचना की। और महाबुद्धू जो बोलते हैं, महामूर्ख कालिदास, उनकी चर्चा, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां आप अपने बच्चों को सुनाते होंगे। उनकी भी एक कहानी है। उनका विवाह एक विद्वान महाज्ञानी राजकुमारी से हुआ, विद्योत्मा से। और विद्योत्मा का कहना था कि वो उसी से शादी करेंगी जो बहुत ज्ञानी हो और शास्त्र में उनको हरा दे। जिनको भी हराया था, जिन राजकुमारों को हराया था और विद्वानों को हराया था उन्होंने शास्त्र में, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र में ऐसा षड्यंत्र रचा कि महामूर्ख कालिदास से उनकी शादी हो चुकी। लेकिन कुछ समय के बाद सारा पोल खुल गया और विद्योत्मा को पता चल गया कि ये कोई महाविद्वान नहीं है, ये तो महामूर्ख है। और विद्योत्मा ने उनको राजमहल से निकाल दिया और बोला कि तुम अब शक्ल मत दिखाना, जब तक तुम ज्ञान ना ले लो तब तक तुम वापसी मत आना। उनकी ये कटाक्ष बातें सुनकर महाकालिदास ना तो रोए ना तो बिलखे। वो डायरेक्ट गए काली माता के मंदिर में और वहाँ पे बहुत घोर तपस्या की, बहुत ज़्यादा तपस्या की और महाकवि वो बने, जिनकी कविताएं हम अभी भी पढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद एक और मैं चर्चा बताती हूँ, जो रामायण की जिन्होंने संरचना की है, वाल्मीकि जी, है ना। अगर वो ना होते तो हम रामायण कैसे पढ़ते? वाल्मीकि जी डाकू थे, है ना, डाकू थे, चोरी ये सब क्या करते थे। एक दिन उनके रास्ते में एक भेष बदल कर जो नारद मुनि है वो आ गए। तो नारद मुनि ने कहा कि जो तुम ये पाप कर रहे हो, क्या इस पाप का जो कर्मा है, क्या जो भागीदारी है, क्या तुम्हारे परिवार वाले लेंगे भागीदारी? क्या उस भागीदारी, वो जो हिस्सा है कर्मा का, क्या वो लेंगे? क्योंकि ये कार्य तो तुम, जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहे हो, तो क्या वो करेंगे, भागीदारी लेंगे, हिस्सा लेंगे? जब अपने बच्चों के पास गए
तो किसी ने भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि हमको क्या पता पिताजी कि आप ये कार्य कर रहे हैं, हम क्यों ले आपके इस भागीदारी में, इस कर्मा में हिस्सा। अपनी पत्नी से बोला कि मैं घर चलाने के लिए ही ऐसे लेकर आता था खाना पीना, तो तुम क्या मेरे इस कर्मा में हिस्सा लोगी, जो भी फल मिलेगा क्या तुम हिस्सा लोगी। उन्होंने बोला कि मेरा कार्य है ग्रह मतलब कि घर को चलाना, आपका कार्य है कमा कर लेकर आना। आप कैसे कमा रहे थे मुझे नहीं पता, मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाई। ये बातें जब सुनी तब वाल्मीकि जी को समझ में आया और राम नाम लेना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने रामायण की संरचना की। कई सारे ऐसे लोग हैं, तुलसीदास, कालिदास और अंगुलीमाल, जिनकी स्टोरी हम पढ़ते अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। अंगुलीमाल जी है ना, अंगुलियां काटा करते थे, लेकिन उनको जब मिले हमारे जो गौतम बुद्धा है, गौतम बुद्धा ने जब पेड़ पे से एक पत्ते को तोड़कर उसके हाथ में रखा अंगुलीमाल के कि ये जो पत्ता मैंने तोड़ा है अब इसको फिर से लगा दो, उस पर जोड़ दो। तो उन्होंने बोला अंगुलीमाल ने कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, टूटा हुआ पत्ता कैसे जोड़ सकता है। तो उन्होंने बोला जो प्रिंस सिद्धार्थ जिनको बुला करते थे हम, जो कि गौतम बुद्धा बन चुके थे, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से तुमने इतने सारे लोगों की हत्या की है, क्या उनका जो मृत्यु होने के बाद तुम उनमें जान प्राण दे सकते हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी की हत्या करना। तो उसके बाद अंगुलीमाल को समझ में आया और गौतम बुद्धा के चरणों पे गिरे और वो भी उनके शिष्य बन गए, है ना। तो लाइफ में कोई तो होगा ना आपके जामवंत जो कि आपको याद दिलाएगा। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है तो चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि जैसा चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है तो वही फीलिंग ही जामवंत है आपके अंदर। कोई ना कोई तो सिचुएशन होगी ना जिसमें आपको लगा होगा कि अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं संभले हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो एकांत में बैठिए और अपने आत्मा से ही बात करिए कि क्या तुम ये चाहती हो मेरे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। आप ही के भीतर सब कुछ है, आप ही के भीतर इस कलयुग में राम भी है और रावण भी है। तो रावण को मारने का काम आप ही करेंगे जब राम को प्रबल करेंगे और जगाएंगे उनको। अपने जामवंत को पहचानिए और हनुमान की तरह पावरफुल हो जाइए। क्या बोलते हैं? मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो आपके कमेंट बताएंगे। जामवंत को ढूंढिए आप, है ना। मैंने तो अपने जामवंत को ढूंढ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।